गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की ये क्लास पूरी तरह से रिवीजन क्लास है। पहले जो क्लासेस हमने अटेंड की थी आज उसको हम रिवाइज करेंगे, उन वर्ड्स को रिपीट करेंगे ताकि वो आसानी से रिकॉल हो जाएं। तो ये हमारी क्लास नंबर है 16। शुरू करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए, वो अपने मन से ही आएंगे क्योंकि वो हर व्यक्ति अपने मन से ही सीखता है। मतलब उसका मन होता है तो ही वो सीखता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो सीख नहीं पाएगा। यस, पूरे मन से बैठिए, किताब कॉपी हाथ में रखिए और फटाफट क्या करना है, कमेंट करते जाना है कि कौन सा वाला आंसर सही है। स्टार्ट। चलिए बताइए, अ शॉर्ट टाइम स्लीप विदाउट ऑप्शन अगर बता पाए तो सबसे अच्छा है। अ शॉर्ट टाइम स्लीप को क्या कहते हैं? अगर याद आ रहा हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। किसी और की चिंता मत कीजिए कि वो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, आप तो लिखते जाइए। अ शॉर्ट टाइम स्लीप इज कॉल्ड नैप और नाइटमेयर। अब तो अधिकतर लोग बता देंगे कि वो क्या होगा। अ शॉर्ट टाइम स्लीप इज कॉल्ड नैप, है ना। शॉर्ट टाइम स्लीप क्या होती है? नैप होती है। चलो पहले अपन इसको ले लेते हैं। तो अ शॉर्ट टाइम स्लीप इज नैप, ये सही आंसर था हमारा। यस, चलो सेकंड क्वेश्चन है, द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हाइल स्लीपिंग। सोने के दौरान जो हमसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिससे हमारे साथ वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो साउंड को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कमेंट करना है, उंगलियां चलाइए, बैठने के लिए नहीं आए हम, है ना, हमें एक्सरसाइज करनी है। यस, उसको कोमा कहते हैं कि स्नोर कहते हैं? स्नोर कहते हैं, ये भी सही जवाब। तीसरा प्रश्न, When we feel half sleepy, जब हमें आधी नींद जैसा कुछ आए, हाफ स्लीपी वाली स्टेज हो, उनींदा वाली स्टेज हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए ड्राउजी होगा कि अवेक होगा? ड्राउजी होगा, ये भी सही जवाब है। तो तीनों हमने राइट आंसर्स देखे, नैप, स्नोर एंड ड्राउजी। 3 क्वेश्चंस किए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजॉय कीजिए, फटाफट लिखते हैं, गेम की तरह खेलिए इसको। चलो आप बताओ, एब्सेंस ऑफ स्लीप इज कॉल्ड, जब हमें नींद ना आए तो उसको क्या कहते हैं? अरे वो है ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहां क्या क्या खो गया। बस वही क्या है, वो एब्सेंस ऑफ स्लीप इज कॉल्ड इंसोमिनिया था या डोज था? अच्छा, डोज तो कुछ और था, वो इंसोमिनिया था, मतलब नींद न आने वाली बीमारी। फिर स्कैरी ड्रीम्स, डरावने सपने जब आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डरावने सपनों के लिए हमारे पास शब्द था, सलुम्बर था या नाइटमेयर था? अगर नाइटमेयर इसका सही आंसर है तो सलुम्बर क्या है? चलिए, नाइटमेयर सही आंसर है। डरावने सपनों को नाइटमेयर कहते हैं। तो फिर सलुम्बर क्या है? सलुम्बर है, ये देखो, डीप स्लीप। ये रेस्ट नहीं है, सलुम्बर है, ये डीप स्लीप है, इसलिए इसको कहते हैं सलुम्बर या सलुम्बा, है ना। चलो ये भी हो गया। यहां इंसोमेनिया, नाइटमेयर एंड सलुम्बा हमने 3 देखे। अब देखो, डॉट 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 माइंडेड पर्सन, कैसा माइंडेड पर्सन? शार्प माइंडेड या बैरन माइंडेड? शार्प माइंडेड। बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको सारे आंसर्स आ रहे हैं। अब बताइए, डॉट 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 मेंटेलिटी। अच्छा, ऑप्शन चाहिए? दे रहा हूं, ऑप्शन भी दे रहा हूं, रुको जरा, शांति रखो, लोग ऑप्शन मांग रहे हैं। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, डिपार्चर या नैरो। ऑप्शन आते से ही समझ में आ गया, नैरो मेंटालिटी है, संकीर्ण मानसिकता है ना। और संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति कुछ अच्छा काम नहीं कर सकता क्योंकि वो अच्छा सोच नहीं सकता है। देखो, कौन सी वो चीजें हैं जो संभव हैं? दुनिया तो कहती है एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना, दुनिया कहती है सब कुछ संभव है। पर जरा पर्सनल लेवल पर जाकर देखिए, क्या वाकई में सब कुछ संभव है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये दुनिया कहती है सबके लिए, पर हम सब थोड़ी हैं, हम तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं। यस, हमारे लिए क्या क्या पॉसिबल है, कमेंट करके बताइए। चलिए, उसके बाद अगला आ गया है, आफ्टरनून स्लीप इज कॉल्ड। जो हम दिन में सो जाते हैं उस स्लीप को क्या कहते हैं? आफ्टरनून स्लीप के लिए वर्ड था, याद आ रहा है क्या? यस,
स्नूज था क्या, या सिएस्टा था? सिएस्टा था, है ना, स्नूज नहीं था वो, सिएस्टा वो वर्ड था। तो शार्प, नैरो और सिएस्टा, इन 3 शब्दों को हमने रिवाइज किया, रिपीट किया। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर कौन सी चीजें पॉसिबल है हमारे लिए। देखो सब कुछ तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, कि है, देख लो आप, मुझे तो लगता है कि सब कुछ हमारे लिए इंडिविजुअल में पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो एक चीज अगर हो जाएगी तो फिर सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं क्या है वो, आंसर ढूंढो फटाफट, गूगल पे घुमाओ, गूगल देखते हैं, गूगल देवता दे दें तो उससे देख लो। थोड़ा कठिन है, मुश्किल मिलेगा, देखते हैं अपन। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं। तो ही इज एन डॉट 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 फेलो, फेलो माने पर्सन, तो बिलो फेलो, अच्छा अगली फेलो, है ना, ही इज एन अगली फेलो। When our opinion doesn't match, जब किसी मामले में हमारी ओपिनियन सामने वाले से नहीं मिलती है, हमारी राय उसकी राय से मैच नहीं होती है, मेल नहीं खाती है, तो हम कैसे होते हैं, अग्री होते हैं कि डिफर होते हैं? डिफर होते हैं। ये भी सही जवाब है आपका। और आगे चलते हैं थोड़ा। लीविंग टाइम ऑफ एनी ट्रेन और प्लेन, जब कोई ट्रेन या प्लेन छूटता है, जाता है, निकलता है, उसके जाने का जो समय है वो क्या है? विदाउट ऑप्शन आंसर दे पा रहे हैं क्या? कमेंट में देख लेते हैं, दे पा रहे हैं क्या लोग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने दिया। डिपार्चर, सही कहा आपने, आंसर इज डिपार्चर। कैसा होगा मामला? डिपार्चर वाला होगा, जाने वाला होगा। ये भी हमने रिवाइज कर लिया है। देखो हमने रिवाइज किया था, इन शब्दों के साथ खेला था, इनको रिपीट किया था, तो फटाफट आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जो लोग शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने सारी क्लास सिंसियरली अटेंड किए हैं, उनको पक्के में आंसर्स आ रहे होंगे। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता होगा, बाकी अधिकतर आंसर्स आपको आ रहे हैं। जैसे नया क्वेश्चन है, व्हेन यू डू नॉट अटैक यू, जब आप अटैक नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप डिफेंड करते हैं कि डिपार्चर करते हैं? नहीं, वो तो अभी आया था, डिफेंड करते हैं। अ लैंड प्रोड्यूसेस नथिंग, ऐसी जमीन जो कुछ भी प्रोड्यूस ना करती हो, हिंदी में क्या कहते हैं? बंजर। उसके लिए वर्ड क्या था हमारे पास? वर्ड था बैरन। बैरन का मतलब था ऐसी भूमि, ऐसी जमीन जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है। यस, तो ये हो गया बैरन। इफ वन कैन रिकॉल थिंग्स इजीली, ही हैज डॉट 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 मेमोरी, मतलब जब कोई व्यक्ति आसानी से चीजों को रिकॉल कर लेता है तो कैसी मेमोरी होती है उसकी? उसकी मेमोरी ब्लंट होती है कि शार्प होती है? शार्प होती है। ब्लंट तो इसका अपोजिट वर्ड है ना। ब्लंट का मतलब जिसमें धार ना हो, जो तेज ना हो, वो ब्लंट होता है। कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी चीज पॉसिबल है हमारे लिए इंडिविजुअल लेवल पर। क्या वाकई में हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है? हेलो, क्या वाकई में हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है इंडिविजुअल के लिए? देखो अलग अलग, यहां दुनिया में कितने लोग हैं? 7 अरब लोग हैं, 700 करोड़। अब अलग अलग तो सब लोग सब कुछ ही कर लेते हैं, पर इंडिविजुअल की बात जब आती है तो क्या हमारे लिए सब कुछ संभव है? यदि हां तो कैसे, नहीं तो क्यों? आंसर देना फटाफट। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूं। ही इज डॉट डॉट टू मी, वो क्या है मेरे लिए? सुपीरियर है कि फ्रेश है? ही इज सुपीरियर टू मी, वो मुझसे सुपीरियर है। सुपीरियर और इंफीरियर में क्या होता है? टू आता है। शी हैज डॉट डॉट मेंटेलिटी, अब लोगों की मानसिकता कैसी होती है? कैसी मेंटेलिटी कह रहे हैं? उसकी मेंटेलिटी कैसी है? ऑप्शन में देख लो, होप है कि चीप है? चीप मेंटेलिटी है। ये भी आंसर आपने सही दिया। मतलब यहां तक के वर्ड्स तो हमने अच्छे से सीखे थे ना, प्रैक्टिस अच्छी की थी। बिग इन साइज, अब जिस चीज का साइज बड़ा हो, वो पिक्चर्स के थ्रू हमने देखा था, शायद एलिफेंट की पिक्चर थी यहां पर, तो ह्यूज है कि फेक है? ह्यूज है। ये भी सही जवाब रहा। यस, चलो और आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, काफी सारे और करने हैं। डॉट डॉट मेक्स वेस्ट, कमेंट चाहिए फटाफट, धड़ाधड़ कमेंट आने चाहिए, जल्दी बोलो। डॉट 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 मेक्स वेस्ट, क्या चीज मेक्स वेस्ट करती है? सही जवाब हेस्ट मेक्स वेस्ट।
हैस्ट यहां सही जवाब है। अगला सेंटेंस है डॉट 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 डिजायर, कैसी इच्छा, कैसी इच्छा, होप की डीप, डीप यहां पर सही वर्ड है क्योंकि डीप डिजायर होती है किसी चीज को करने की, सीखने की गहरी इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक आप उस काम को नहीं करते हैं, है ना। तो सीखने के लिए बहुत गहरी इच्छा जुटाइए, लाइए, निकालिए अपने अंदर से, है आपके ही अंदर बहुत गहरी इच्छा छुपी है कहीं सीखने की, निकाल लाइए उसको बाहर। और अगले प्रश्न का जवाब दीजिए आई डॉट 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 माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलती को क्या करता हूं, डिले करता हूं कि कन्फेस करता हूं, कन्फेस करता हूं। और कन्फेस का मतलब था अपनी गलती स्वीकार कर लेना। ये भी एक क्वेश्चन हुआ यहां। अगले की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम अपनी सांस अंदर खींचते हैं तो हम एक्सेल करते हैं कि इनहेल करते हैं। अरे इन किया था तो इनहेल ही होगा ना, इनहेल करते हैं। अगला स्मॉल इन साइज और शॉर्ट हाइटेड, जिनकी हाइट छोटी हो, हाइट बढ़ ना पाई हो, उम्र बढ़ जाए लेकिन हाइट ना बढ़े, शरीर छोटा ही रह जाए, उस तरह के व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, जायंट कहते हैं कि ड्वार्फ कहते हैं। ये तो आंसर आपको ही देना होगा कमेंट बॉक्स में कि वो जायंट है कि ड्वार्फ है। ढूंढो आंसर, चाहिए आंसर, वी वांट आंसर। धीरे धीरे लोग लिख रहे हैं, बहुत स्पीड से लिखिए। दैट इज ड्वार्फ। और है द फूड विच इज नो लॉन्गर फ्रेश इज, वो खाना जो अब फ्रेश ना बचा हो उसको क्या कहते हैं, फ्रेश की स्टेल। अब नो लॉन्गर फ्रेश लिखा था मतलब स्टेल इसका आंसर आएगा, बासी। इस क्लास को आप ये मत समझो कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि हम फिर उन वर्ड्स को रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं जो पिछले कुछ क्लासेस में हमने सीखे हैं, क्योंकि रिवीजन भी तो जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं ना कि आगे पाठ पीछे सपाट। अरे सीखते हुए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और वो सोच रहे हैं ना क्या हमारे लिए इंडिविजुअल लेवल पर सब कुछ संभव है? इसका आंसर देखेंगे सबसे आखिरी में। गूगल पे ढूंढ लिया, नहीं मिला, और ढूंढो, खंगालो। फोन ऑफ फ्रेंड की भी फैसिलिटी आपको है ना, लाइफलाइन आपको दी हुई है, यूज कर सकते हैं आप। फोन ऑफ फ्रेंड पे चले जाइए, लगाइए किसी को फोन और पूछ लीजिए कि इंडिविजुअल लेवल पर क्या सब कुछ हमारे लिए संभव है, क्या एवरीथिंग इज पॉसिबल इंडिविजुअल लेवल पर सही है। डिस्पेयर, अरे वो फोन सोना और जानू उनको नहीं लगाना है ना। अरे फोन किसी अच्छे व्यक्ति को लगाओ, इंटेलिजेंट को लगाओ, जिससे हम इसका आंसर पूछ पाए। अभी तो ये बताओ कि आई वॉन्ट फ्रीडम, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन स्लेवरी, ये भी सही जवाब है। डिस्पेयर का मतलब तो कुछ और है, क्या है, निराशा। अरे वेरी गुड। व्हेन वी एडमिट आवर मिस्टेक्स वी, ये तो आया था अभी। डिनाई और कन्फेस, वी कन्फेस, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो कन्फेस वाला मामला है। आगे बढ़िए। यूजलेस मीन्स, जब कोई चीज यूजलेस होती है, बेकार होती है, बेमानी होती है, किसी काम की नहीं होती, तो वो होती है टाइनी होती है कि फ्यूटाइल होती है। कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन आ गया कि हाँ टाइनी है कि फ्यूटाइल है। इसका मतलब आपको टाइनी भी नहीं आ रहा है क्योंकि आंसर फ्यूटाइल है, जिसका मतलब यूजलेस होता है, और टाइनी का मतलब होता है स्मॉल इन साइज, छोटा। सीखो और आगे चलो। आंसर बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में टाइप करो। When something is filled with air, जब किसी में हम एयर भर देते हैं तो इन्फ्लेट होता है कि डिफ्लेट होता है? इन्फ्लेट होता है, ये भी सही जवाब दिया। एंड व्हेन समथिंग इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, जब कोई चीज अंदर से खोखली हो, खाली हो। अरे हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप अंदर से खाली हैं, अरे आप तो भरपूर भरे हुए हैं अंदर से। हो सकता हो घास हो, अरे हो सकता हो कचरा हो सकता हो किसी काम की चीज नहीं हो, सब फ्यूटाइल मटेरियल भरा हो, पर भरे तो हुए हो आप।
होलो, होलो का मतलब होता है जब कोई चीज अंदर से खाली हो। When something is banned, जब कोई चीज बैंड होती है, मनाही होती है, रोक होती है, तो परमिट होता है कि प्रोहिबिट होता है? प्रोहिबिट होता है आंसर। बहुत बढ़िया चल रहे हैं। 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ विच इज जेंटल एंड सॉफ्ट? जो जेंटल हो, सॉफ्ट हो, मतलब बहुत सीवियर ना हो, वो क्या है? फैड है कि माइल्ड है? क्योंकि फैड भी कुछ ऐसे ही ऐसा जाता है, दोनों वर्ड थोड़े आसपास हैं। आंसर क्या आएगा? फैड आएगा कि माइल्ड आएगा? कमेंट में आने लगे, अरे हाँ वेरी गुड, बहुत सारे लोग माइल्ड आएगा। यस। और अगला क्वेश्चन है हार्श और हार्ड इन नेचर। वो स्ट्रिक्ट होता है व्यक्ति की लीनियंट होता है? स्ट्रिक्ट होता है ना, लीनियंट तो बहुत इजी नेचर वाले व्यक्ति होते हैं, तो ये स्ट्रिक्ट है। यस। और फिर टू रिमूव कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना, जड़ मूल से नष्ट करना। राजा राम मोहन रॉय का नाम याद आना चाहिए, क्योंकि क्या था? अबॉलिश कर दिया था उन्होंने। किसको? सती सिस्टम को क्या किया था? अबॉलिश किया था। विच इज ओरिजिनल और ऑथेंटिक? जो सच्चा हो, प्रामाणिक हो, ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो, वो सिंसियरिटी में आता है कि जेन्युइन है? हाँ, जेनाइन है वो। जेनाइन का मतलब है ओरिजिनल, ऑथेंटिक। व्हेन समथिंग ब्लॉसम्स, जब कोई चीज खिलती है, खिलखिलाती है, तो क्या कहते हैं? ब्लूम होता है कि अबॉलिश होता है? अरे अबॉलिश तो हो गया था ना अभी, ब्लूम होता है। खिलती है कोई चीज, खिलखिलाती है। आगे बढ़ते हैं। विच इज वेरी हाई, जो बहुत ऊंचा हो, टॉल हो, तो वो टाइनी है कि लॉफ्टी है? लॉफ्टी है। ये भी हमने देख लिया। क्वेश्चन आपको याद है जो इस क्लास के शुरू में पूछा गया था? पूछा गया था कि इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब हम खुद को अकेला इंसान माने, तो क्या हमारे लिए सब कुछ संभव है? सोचते रहिए। सोचना सबसे कठिन काम है, इसलिए बहुत कम लोग करते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको सोचने का अवसर दिया जा रहा है। सोचिए। टू सेपरेट, अलग अलग कर देने में अटैच है कि डिटैच? अरे तो बहुत इजी है, डिटैच है। टू विथर, हाँ अब बता दीजिए विथर का मतलब हमने आपको क्या बताया था? गूगल नहीं करना है इसके लिए भी, मन से सोचना है। विथर बताया था जरूर आपको। चलो ऑप्शन देते हैं। फेक था कि फेड था? फैड हो जाती है ना चीजें, कि फेक था। विथर का मतलब फेड हो जाना था। वो मुरझाया गुलाब की फोटो लगी थी, उसमें फेड हो गया था मामला। यस। और आगे बढ़ते हैं। टफ टाइम और हार्डशिप इज कॉल्ड, जब समय कठिन हो, फेवरेबल ना हो, तो वो कैसा होता है? अबंडेंस होता है कि एडवर्सिटी होता है? एडवर्सिटी होता है। क्या होता है? एडवर्सिटी होता है। वन हु इज नॉट काइंड, जो व्यक्ति काइंड ना हो, दयालु ना हो, वो कैसा होता है? रथलेस होता है कि डोसाइल होता है? नहीं आ रहा है? अरे रथलेस तो हमने पढ़ा था ना कई बार, रथलेस होता है। डोसाइल तो सीधा साधा होता है, बेचारा गेबला एकदम, है ना। चलो। When something is large in amount, जब कोई चीज अमाउंट में बड़ी हो, लार्ज हो, ज्यादा हो, तो प्रॉस्पेरिटी की अबंडेंस है, प्रचुरता है उस चीज की। वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, जो आसानी से बदलाव न चाहता हो, अड़ जाता हो। अड़ियल, अरे 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 याद आ गया, अड़ियल के लिए डेविल था कि ऑब्स्टिनेट था? ऑब्स्टिनेट था। ये डेविल वाला मामला तो शायद मम्मी का है ना, जैसे पापा की परी थी, ये मम्मी का प्यारा थोड़ी दिन में डेविल हो जाता है ना। इसलिए लाड़ प्यार उतना ही किया जाए जितना जरूरी हो, है ना, जिससे बच्चा बिगड़े ना, पैम्परिंग ना की जाए। तो शॉर्टेज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड, जब कोई चीज कम हो जाती है लाइफ में, जीवन में, तो क्या हो जाता है? स्कैरसिटी होती है कि मर्सीफुल होता है? स्कैरसिटी होती है। और आगे चलते हैं। व्हेन थिंग्स आर इन प्लेंटी, जब चीजें बहुतायत में हो, ज्यादा हो, तो अबंडेंस है कि प्रॉस्पेरिटी है? अबंडेंस है ना, प्रचुरता है। एंड वन हु इज सबमिसिव,
सब में से हो, अपने में ही रहता हो, ज़्यादा बोल्ड ना हो, तो वो रथलेस होता है कि डोसाइल होता है? अभी तो आया था रे, डोसाइल होता है। अब हम आखिरी स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या इंडिविजुअल लेवल पर हमारे लिए सब कुछ संभव है? खूब ध्यान से सोचिए। वो आमिर खान वाला एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जिसमें से वो टूथपेस्ट में से उसने टूथपेस्ट बाहर निकाल दिया था। वो फिर कहा था इसको अंदर भर के दिखाओ अगर आप कहते हो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। याद है ना वो मूवी का सीन? पहले ये 3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद उसके आंसर की तरफ जाएंगे। इविल स्पिरिट इज कॉल्ड, डेविल है या ऑब्स्टिनेट है? डेविल है या ऑब्स्टिनेट है? इविल स्पिरिट। हाँ, मम्मी का परा है ये, मम्मी का परा है ना, जैसे पापा की परी थी तो मम्मी का परा, वही है डेविल। वन हु इज काइंड, जो क्या हो, दयालु हो, जिसमें दयालुता हो, जिसमें नर्म दिल व्यक्ति को क्या कहते हैं? मर्सीफुल कहते हैं। एंजल तो परी थी। एंड हेवनली क्रीचर्स आर, जो आसमान से उतरे वो क्या मेरे भाई? एंजल, परी, है ना। चलो क्वेश्चन फिर दोहरा रहे हैं। क्या इंडिविजुअल लेवल पर हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है? यस और नो। अब आपको अगले वीडियो या अगली क्लास तक इंतजार करना पड़ेगा। इसका आंसर अगली क्लास में ही दिया जाएगा। सारी लाइफलाइन आपके पास है, फोन फ्रेंड कर लीजिए, बुक में ढूंढ लीजिए, गूगल कर लीजिए, खूब सोच लीजिए, पर आंसर के साथ तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास में। क्या इंडिविजुअल लेवल पर हमारे लिए सब कुछ संभव है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, इज इट राइट? आज के लिए इतना काफी है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। वी विल, सोचिएगा जरूर।